नमस्ते दोस्तों। अक्सर यह सवाल उठता है कि हम विदेश में क्यों फिल्माते हैं, हमारे वीडियो, हमारे किट, हमारे मोटर वहां क्यों जाते हैं और वहां परीक्षण क्यों होते हैं। परियोजना सुवेलमाश एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। इसके साझेदार और निवेशक दुनिया के कई देशों में हैं। वे हमसे कहते हैं कृपया इसे लाएं, हम अपनी आंखों से इस पर विश्वास करना चाहते हैं। 2 दिन पहले मुझे बताया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एक देश में हुई थी। वहां हमारे मोटर को वास्तव में दिखाया गया, जिसे रेसर्स कंपनी ने बनाया है। इस मोटर को खुद राष्ट्रपति ने देखा। उन्होंने स्लावियांका की लपेट के बारे में सुना और उन्हें सब कुछ पसंद आया। दुर्भाग्यवश मैं वहां नहीं था क्योंकि मैं अभी भी चीन में हूं। लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता क्योंकि परियोजना आगे बढ़ रही है और हमारे परीक्षण चल रहे हैं। और आज मैं व्लादिवोस्तोक में परीक्षणों के बारे में बताना चाहता हूं। व्लादिवोस्तोक क्यों? पिछले साल लोगों ने हमसे व्लादिवोस्तोक में मोटर का परीक्षण करने की मांग की, जैसे कि क्योंकि वहां पर्यावरण एक चर्चित विषय है। और भी चाहे हम कितना भी चाहें, हमें इस दिशा में देखना होगा। और पर्यावरणीय जल परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक मोटरों से बेहतर कुछ नहीं है। और इस समय यह महत्वपूर्ण है कि मोटरें आर्थिक हों। और ये वास्तव में एक कंपनी है जो पर्यटन व्यवसाय में लगी हुई है। देखिए मामला क्या है। यानी यह एक स्वस्थ कैटामारान बहुत सारे लोगों को ले जा रहा है। ये पर्यटक हैं जो अमूर खाड़ी के तट पर चलते हैं और उनके लिए कुछ सुंदर देखने का महत्व है। यानी समुद्र में सुंदरता देखना मुश्किल है क्योंकि यह तट से दूर है। सारी सुंदरता तट पर केंद्रित है। वहाँ गुफाएं हैं, वहाँ समुद्र तट है जिन तक भूमि से नहीं पहुँचा जा सकता। और निश्चित रूप से ऐसे स्थानों के करीब पहुँचना बहुत महत्वपूर्ण है तेज कैटामारान पर। फिर नावों में बैठकर किनारे की ओर जाना ताकि इस सारी सुंदरता का अवलोकन किया जा सके और तस्वीरें खींची जा सकें। और ऐसे उद्देश्यों के लिए हमने वहाँ मोटर भेजी, परीक्षण किए गए और ये अभी भी जारी हैं। हम अब थोड़ा और विस्तार से दिखाना और बताना चाहते हैं कि ये सब हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज हमें रेसर्स कंपनी निर्मित नाव के मोटर का परीक्षण करने में सफलता मिली। इस मोटर की मुख्य विशेषता और लाभ इसका इंजन है। इलेक्ट्रिक मोटर स्लावियांका तकनीक के तहत संयुक्त लपेटनों द्वारा बनाई गई है। हम मानते हैं कि परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है और हम अलेक्जेंडर से उनके अनुभव, विशेषताओं और शायद इस मोटर के कुछ नेदोस्तातकों के बारे में उनकी राय जानने के लिए कहेंगे, क्योंकि वह अमूर खाड़ी के जल क्षेत्रों में नाव चलाने के लिए सामान्य आंतरिक दहन मोटर का उपयोग करते हैं जो रूसी द्वीप के चारों ओर है। और उसके पास इस मोटर के बारे में अपनी राय और थोड़ा अनुभव भी है। नमस्ते प्रिय दोस्तों, इस इंजन के बारे में क्या कहें। मैं तुरंत कह सकता हूं, यह शांतिपूर्ण तरीके से काम करता है। शोर बहुत कम है 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में। मेरे पास 1-2 स्ट्रोक फॉर्चून 9.8 है जो बहुत शांत काम करता है। इसे सबसे कम गति पर भी तट के साथ हमारी सुंदरता देखने के लिए चलाया जा सकता है। यही अंतर है। लेकिन यह कम शक्ति वाला है, तुरंत तेजी से नहीं चलाता। इसे अधिक बैटरी की आवश्यकता है क्योंकि यह 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में कमजोर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस इंजन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह प्रकृति को प्रदूषित नहीं करता। 2 स्ट्रोक इंजन से निकास प्रोपेलर से होता है और अगर ईंधन जलता नहीं है तो थोड़ा सा तेल और पेट्रोल निकलता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन इंजन है। मेरे लिए आराम करना एक क्लास है। दूर की यात्रा करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन तट के साथ जल क्षेत्र में घूमना बस अद्भुत है।
आराम, थोड़ी मछली पकड़ना, यही सबसे अच्छा है। यह मेरी राय है। तो यह आपके चुनाव पर निर्भर करता है। आप खुद देखें, किसे इलेक्ट्रिक चाहिए, किसे पेट्रोल। मैं ऐसा ही मानता हूँ। और हमारी प्रकृति की परवाह किसे है? क्योंकि हमारी मुख्य कार्यक्रम, हम मानते हैं, यह है कि इन इंजनों के पास नई तकनीकों के अलावा पर्यावरण की सुरक्षा भी है। क्योंकि आप समझते हैं, इस मोटर से कोई भी उत्सर्जन न तो तेल और न ही ईंधन है। मैं आपको कोर्सार के संस्थापक और प्रमुख से मिलवाता हूं, जिनसे हमने नाव के इलेक्ट्रिक मोटरों के परीक्षण में मदद के लिए संपर्क किया। स्लावियांका तकनीक के इलेक्ट्रिक मोटर के साथ हमने इन मोटरों का परीक्षण किया। हमने परीक्षण किया। अच्छा मोटर है। ये सामान्य रूप से चलती है। ये शोर नहीं करती। लेकिन एक बड़ा नकारात्मक पहलू है, बैटरी। हमें बैटरी की क्षमता की कमी महसूस हो रही है। हम किनारे के करीब पहुंच रहे हैं और हमें लोगों को किनारे तक ले जाना है, वापस वहां, यहाँ ले जाना, घुमाना। क्षमता कम है। अगर यह समुद्र है, जैसे कि इस मामले में, कभी कभी लहरें चढ़ जाती हैं। बैटरी को जलरोधक होना चाहिए। यह अनिवार्य है। बैटरी का वजन महत्वपूर्ण है। खैर, वैसे भी पर्यावरणीयता पहले स्थान पर है। कोई तेल के धब्बे नहीं, पेट्रोल के दाग नहीं, ईंधन भरने की जरूरत नहीं। बैटरी पर काम करना होगा। हाँ, बैटरी पर वास्तव में काम करना होगा। धन्यवाद। सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत रुचि दिखाई दे रही है। हम अपनी मोटरों का परीक्षण न केवल विदेशों में बल्कि रूस में भी कर रहे हैं। यहाँ व्लादिवोस्तोक है। हमारे पास एक और मोटर है जो क्रास्नोदार क्षेत्र में है। मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अब वहाँ पहुँचूंगा। हम वहाँ अपने नावों पर भी परीक्षण करेंगे जो मछुआरे उपयोग करते हैं। सब दोस्तों, अब मैं अपने भाषण को थोड़ा और समय लेकर समाप्त कर सकता हूँ। हमारे साथ बने रहें। सब कुछ शानदार है, सब कुछ बढ़िया है। आखिरकार बारिश शुरू हो गई और थोड़ी ताजगी आ गई है। जल्दी मिलते हैं।